नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 19 दिसंबर। सो आप समझ रहे हैं कि मंथ जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। सो उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप बेनिफिट्स ले सकते हैं हमारे इस मेंबरशिप का फ़ायदा ये होता है कि आप एक मेंबरशिप मतलब बेसिकली आप एक मेंबरशिप लेते हैं। सो वी ऐड यू इन अ टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे वीडियो में आप देख पाएंगे। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं। वहाँ पे आपको डेली न्यूज़ क्लिपिंग, फिर जो बहुत सारे पेड कोर्सेस है उसका लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जो भी हमारा डेटाबेस है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप पूछ सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो ये ग्रुप हमने तैयार किया है जहाँ पे आप अपने वेल्थ क्रिएशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर जाके आप इसको चेक कर सकते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अभी न्यूज़ के बारे में। इकोनॉमिक टाइम्स। तो कल जो है अर्जेंटीना जीत गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रांस जीतेगा क्योंकि फ्रांस वाज प्लेइंग मोर टेक्निकली एंड इट वाज सपोज टू विन, बट इट वाज मोर लाइक लक। बहुत लोग कहते हैं कि इसके पीछे भी जो है साजिश, गहरी साजिश है। वो गहरी साजिश वाला चीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं है। सो आपका क्या है? इट्स ओके। ए बाईबैक नॉर्म चेंजेस अमंग प्रपोजल ऑन सेबी बोर्ड एजेंडा। तो यहाँ पे प्राइमरीली उसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि जो बाईबैक होते हैं बहुत सारे जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, क्योंकि अभी मार्केट जो है बहुत ही खस्ता हालत है एक्चुअली। बहुत सारे स्टॉक्स जो है टैंक कर रहे हैं। प्राइमरीली अगर एग्जांपल दिया जाए वो है आपका पेटीएम में भी बोल रहा था, क्योंकि जो बहुत सारे जो बल्क जिन्होंने इन्वेस्ट किया था आईपीओ के पहले, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स वो निकल चुके हैं स्टॉक से। सो स्टॉक का वैल्यू बहुत ही बुरी तरीके से गिरा है। तो और वहाँ पे सेंटिमेंट पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए कंपनी बोल रही थी कि हम जो है बाईबैक करेंगे। वो बाईबैक का पैसा कहाँ से आएगा? तो फिर वही बोल रही थी कि हम जो है डेट उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसके बाद सेबी ने बोला था कि नहीं, आप एक्सटर्नली जो है मतलब बाईबैक करने के लिए आप फिर से जो है स्टॉक को सेल नहीं कर सकते, या एक प्रपोजल वहाँ पे जो एसएबी ने वहाँ पे पकड़ के रखा था उसको। फिर उसके बाद जो इनके पास दूसरे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे या दूसरे सोर्सेज ऑफ पैसे थे, वहाँ से इन्होंने जो है पैसा उठाया, फिर जो है बाईबैक किया है। तो दिस वाज समथिंग विच वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी यहाँ पे वही डिस्कशन हो रहा है कि भैया कि अभी क्योंकि इंडस्ट्री जो है ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है दैट द होल इंडस्ट्री और दी होल सेक्टर, होल सेंसेक्स अभी जो है पब्लिक मार्केट वो थोड़ा सा टैंक करने वाले हैं, बिकॉज रिसेशन ऑलरेडी वी आर इन रिसेशन। बहुत सारे लोग बोलेंगे रिसेशन आएगा आएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है। 2018 2019 के एंड तक जो है रिसेशन शुरू हो गया था। बेसिकली कोविड ने उसको रैंप अप कर दिया। फिर 2 साल जो है मार्केट अनस्टेबल था। अभी जो है मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रहा है, अभी ऑल टाइम हाई है। सो ऑल टाइम का मतलब, हाई का मतलब ये होता है कि अभी लोगों ने इतना पंप करके रखा हुआ है, एनी टाइम इट कैन कोलैप्स। तो यहाँ पे वो रेडिकल कोलैप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको देखने को मिला था जब कोविड हुआ था। अभी आपको स्लो इरोजन देखने को मिलेगा, इसलिए आप देखोगे मार्केट जो है बहुत अच्छा टॉप में मूव कर रहा है, बट उसी के साथ साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली इरोजन होना शुरू हो चुका है। फिरंगी इन्वेस्टर पैसा निकालेगा, देसी इन्वेस्टर पैसा निकालेगा। नंगा कौन होने वाला है, लुटने वाला कौन है? वो है रिटेल इन्वेस्टर। सो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, आपका टारगेट ये होना पड़ेगा कैसे यू कैन बी ऑन द विनिंग साइड। सो द विनिंग साइड इज टिपिकली ऑल द टाइम इज फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर्स। सो प्राइमरी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर द विनर्स, और जो लूजर्स होते हैं वो है रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। सो यू डू नॉट वांट टू बी अ लूजर, यू डू नॉट वांट टू बी ऑन द साइड वेयर द पीपल आर losing. Agency released 99% of the EEZ prohibited areas for oil exploration and most probably pumping production. हाँ, oil exploration and production in a strategic call to prioritize energy security। वही आपको समझ में आ रहा है, energy security is our very big problem। हमारे देश में खाने पीने का जो है वो जुगाड़ हो जाता है, हम एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं। वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, तो इट्स फाइन। बट यहाँ पे हमारा एनर्जी हमारे पास नहीं है। क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से आता है, और हमें एनर्जी डिपेंडेंट बनने के लिए हमें जो है न्यूक्लियर पे ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और वो कुछ दिन बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगा। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को आप क्रूड ऑयल से नहीं भर पाओगे, क्रूड ऑयल से आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तब आपको चाहिए होगा न्यूक्लियर एनर्जी विच इज़ वेरी वेरी क्लीन। हाँ, ऑब्वियसली न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होने से बहुत सारा मास किलिंग होता है, रादर मास डेथ होता है। एंड लास्ट 70 ईयर्स में हिरोशिमा नागासाकी के बाद फुकुशिमा, आपने सुना होगा फुकुशिमा, इट वाज फाइन। बट उसके बाद जो है अगर आप रशिया में जो यूक्रेन में जो हुआ था चेरनोबिल, उसके बाद आपने क्या सुना है? नहीं, कभी कभी कहीं पे भी नहीं हुआ। बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स नए नए जो है वो कमीशन किए गए हैं। सो न्यूक्लियर पावर इज़ वेरी वेरी सेफ। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो फोकस करेगी कि भैया हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको हमें फोकस करना है। वहाँ पर जो जो चाहिए होगा
उसके लिए हमारी यहाँ पे इसे देख पा रहे हैं, द गवर्नमेंट हैज़ गॉट डिफेंस एंड स्पेस एजेंसीज टू रिलीज 99% ऑफ द एरियाज प्रोहिबिटेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस in India's exclusive economic zone for oil exploration and production. Until recently, 42% of EEZ were no-go areas, now down to just 1%. Is it important for you to know? Definitely, if you are if you are a environmentalist, अगर आप environment के बारे में केयर करते हैं, क्योंकि जब भी आप oil exploration और production जब करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका पोल्यूशन, वो एरिया उस जगह पे आप रह नहीं पाओगे। माइनिंग जब आप करते हैं, ओपन कोल माइनिंग में जैसे होता है, ओपन कास्ट माइनिंग जब किया जाता है तो वो पूरा एरिया जो है बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरीके से जहाँ पे भी आप ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, वो एरिया जो है, वो एनवायरनमेंट जो है वो बर्बाद हो जाता है। एंड दैट्स समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट वांट। टाटा इन फाइनल टॉक्स टू बाय मेजॉरिटी in UTI AMC from PSU Financial Company. Internal approvals को get principal nod from big investors T Rowe Price Group. ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, it's not at all a big deal, for at least for me it's not a big deal, पर something which needs to be taken care of, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि अडानी अडानी आप बोलते हैं, पर अडानी को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। बट अगर आप देखिए BSNL को जो है गवर्नमेंट ने टाटा के हाथ में उठा दिया है। जो इंडिया पोस्ट का जो भी बैक एंड का काम होता है, TCS को गवर्नमेंट ने दे दिया है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि टाटा इन फाइनल टॉक्स टू बाई मेजॉरिटी इन UTI AMC फ्रॉम PSU फाइनेंशियल कंपनीज। समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, वाई? बिकॉज म्यूचुअल फंड सही है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड सही है। यहाँ पे इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड कौन कौन से है? सबसे पहला तो SBI है, 6,82,000 जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 6,82,000 करोड़। उसके बाद आता है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC, निपॉन पहले आपका रिलायंस था, यानी रिलायंस कैप था, यानी जो अनिल अंबानी छोटे भाई का था, आदित्य बिरला, फिर आपका हो जाता है कोटक, एक्सेस, UTI, टाटा म्यूचुअल फंड। सो टाटा म्यूचुअल फंड, सोचिए कि टाटा जो है 12 नंबर पे आता है, वो क्या कर रहा है? वो UTI को परचेस करना चाहता है, सो दे कैन मर्ज टुगेदर एंड बिकम अ बिगर एंटिटी। तो अभी टाटा का जो ऑब्जेक्टिव है वो वही है कि भाई जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके साथ मर्ज करो, मर्जर एंड एक्विजिशन के माध्यम से वो उसको ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप एयरलाइन में भी देखें, एयरलाइन में अभी टाटा जो है सेकेंड नंबर पर। कैसे? एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा, तीनों को कंबाइन कर दिया, स्पाइस जेट खत्म है, फर्स्ट में इंडिगो है, बस सेकंड मार्केट लीजिए। कौन कौन बन चुका है? टाटा बन चुका है। उसी तरीके से आपका जो है आप कुछ दिन बाद देखोगे या कुछ क्वार्टर बाद या कुछ सालों बाद भी आप देखोगे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में सेकंड लार्जेस्ट जो है या थर्ड लार्जेस्ट जो है वो टाटा है। कैसे होगा? वोडाफोन ख़त्म हो चुका है। वोडाफोन का लास्ट सितंबर में नियर अबाउट 30 लाख सब्सक्राइबर्स वो छोड़ चुके हैं। मैं भी छोड़ रहा हूँ, मेरे पास सिम था, वो मैं निकल रहा हूँ वहाँ से, बिकॉज वोडाफोन ख़त्म है, उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा है। आई डोंट वांट टू पे दैट हाई अमाउंट। सो वोडाफोन ख़त्म है, BSNL ख़त्म है। सो वोडाफोन बहुत सारे उसके टैक्स लाइबिलिटीज़ है, तो गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली उसको ओवरटेक कर लेगा, फिर उसको BSNL के साथ मर्ज कर देगा, फिर उसको टाटा को दे देगा। टाटा आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको ओन करेगी, ऑपरेट करेगी, और फिर टाटा जो है थर्ड लार्जेस्ट आपका जो है टेलीकॉम ऑपरेटर बन जाएगा इंडिया का। उसके बाद वही चीज़, वही स्ट्रैटेजी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एज सच, क्योंकि जब भी आप किसी अडानी भी वही स्कीम यूज़ कर रहे हैं। अडानी ने क्या किया? ACC अंबुजा को परचेज कर लिया। राइट नाउ आई थिंक इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन इंडिया। फर्स्ट में आपका अल्ट्राटेक सीमेंट है। दिस इज़ हाउ यू ग्रो, क्योंकि जब भी आप compete नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। compete नहीं तो कंबाइन। RCAP थ्रेशोल्ड बिड अमाउंट पेक्ड एट 65, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे भाई का जो आपका जो कंपनी था वो ख़त्म हो चुका है, और उसको जो है लोग परचेज़ करना चाहते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली हम देख सकते हैं कि पीरामल, यानी जो बड़े अंबानी यानी मुकेश अंबानी के रिश्तेदार हैं, यानी उनकी जो बेटी का नाम मुझे पता नहीं है, बट मुकेश अंबानी के जो है बेटी के ससुर है पीरामल फैमिली, अगर बोल सकते हैं। सो वहाँ पे वो परचेज़ करना चाहते हैं। ये NCLT में गया था। सो समथिंग विच कैन बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। कार सेल्स hitting a record 3.8 million in 2022. सो अगेन दैट वाज बिकॉज बहुत सारे नए मॉडल्स आए हैं, डेट ईजीली अवेलेबल है। लास्ट 2 साल का जो कंजम्पशन था वो नहीं हुआ है, वही आपको यहाँ पे देखने को मिला, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बट नेक्स्ट 2 क्वार्टर में 3 क्वार्टर में आप देखोगे इट विल स्लो डाउन, बिकॉज न्यू कार्स आर बिकमिंग वेरी 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 एक्सपेंसिव। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ अ फेल्ड, मतलब ये बेसिकली वही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, दे विल फेल, एंड वो बेसिकली ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको पता है घुसने से पहले, मतलब फाइट करने से पहले ही आप हार चुके हैं। हमेशा आपको ध्यान में रखना है, अमेरिका विच इज़ द मोस्ट एडवांस कंट्री, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, उसने बहुत सारे बैटल्स लूज़ किए हैं। वियतनाम का बैटल लूज़ किया है, तालिबान के साथ बैटल लूज़ किया है, उसी के साथ साथ सीरिया में जो बैटल उन्होंने इनडायरेक्टली किया था उसको लूज़ किया है।
पर एक जो बैटल है जो उसने बहुत बुरी तरीके से लूज़ किया है और उसके खुद के घर में जो है बर्बादी हो रही है, वो है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में जो है यूएस बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, और उस बर्बादी की वजह से और एक देश जो है वो भी बर्बाद हो चुका है, दैट इज़ मेक्सिको। मेक्सिको में अगर आपको पता नहीं कि बहुत सारे कार्टेल हैं, बहुत सारे द कार्टल्स एक्चुअली, अगर आपने डेफिनेटली सुना होगा या देखा होगा, पाब्लो एस्कोबार इज़ फ्रॉम कोलंबिया। पाब्लो एस्कोबार इज़ नॉट फ्रॉम मेक्सिको। कोलंबिया और यूएस जो है बहुत दूर है, बट द नेबरिंग कंट्री ऑफ अमेरिका इज़ मेहिको। सो अभी अगर आपको पता नहीं है, एल चापो आपने नाम अगर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो डेफिनेटली पढ़िएगा। दैट इज़ अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल कि पड़ोसी के घर में झगड़े, पड़ोसी के घर के या पड़ोसी के नशेड़ीपन की वजह से आपका खुद का घर बर्बाद हो रहा है। एंड मेक्सिको इज़ द प्राइम एग्जांपल फॉर दैट, बिकॉज मेक्सिको इज़ ऑब्वियसली अ थर्ड वर्ल्ड नेशन, एंड वहाँ पे जो है पैरेलल गवर्नमेंट्स चलते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट्स का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ साथ आप अपना दादागिरी चलाते हैं, जो गुंडा राज जिसको हम कहते हैं। सो यहाँ पे सिनालोआ कार्टेल है, बहुत सारे जीटा कार्टेल है, बहुत सारे ऐसे गैंग हैं जो बेसिकली पूरे एरिया को कंट्रोल करते हैं। पहले वो कोकेन मैन्युफैक्चरिंग करते थे, यानी बहुत सारे जंगल में वो कोकेन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको यूएस में शिप किया जाता था, एंड दे अर्न बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी सिंगल ईयर, एंड दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल। जो अमेरिका से इतने जो आर्म्स जो है वो सप्लाई होते हैं वहाँ पे, और वही आर्म्स जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड भी सप्लाई किया जाता है। एंड जो मॉर्फिन है को, मैं इतना डिटेल्स इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपको जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस विल इट डज़ अफेक्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एंड वहाँ पे आपको पता चलेगा दैट वाई इट इज़ अ लूजिंग वॉर, एंड आई विल कम टू द इंडियन पार्ट एज वेल। सो वहाँ पे सिनालोआ कार्टेल के जो हेड थे एल चापो गुजमान, तो उनका जो है उनके बेटे को एक बार पकड़ लिया था वहाँ के आर्मी ने। पुलिस कुछ नहीं कर पाता, आर्मी ने। तो फिर क्या हुआ था कि वहाँ के जो गैंग मेंबर्स थे उन्होंने पूरे इतना दहशत मचाया कि लास्ट में आर्मी ने बोला कि ठीक है आप भाई बेटे को लेके जाओ, ये जो मतलब आप गन फाइट कर रहे हो इसको बंद करो। सो आपने पूरे गवर्नमेंट को घुटने पे ला दिया, इवन द आर्मी वॉज नॉट एबल टू फाइट इट। सो दिस इज़ हाउ डिस्टर्ब्ड मेक्सिको इज़। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज है, आई रियली लाइक दम। तो मुझे देखने में अच्छा लगता है, तो आप जाके देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। कमिंग बैक टू इंडिया, वाई एनसीबी एंड एवरीथिंग द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। द रीज़न बिकॉज गांजा आपको हर गली में हर जगह पे जाओ, आप किसी रिक्शा वाले को पूछो गांजा कहाँ मिलता है, आपको मिल जाएगा। हार्ड ड्रग्स के अगर बारे में बात करूँ, सो टिपिकली उस लेवल पे हार्ड ड्रग्स को कंज्यूम नहीं किया जाता है। हाँ डेफिनेटली गांजा कोकेन, सॉरी गांजा इज़ नॉट हार्ड ड्रग्स, कोकेन मॉर्फिन जो है डेफिनेटली मिलता है। जो कफ सिरप है उसको भी अब्यूज़ किया जाता है, कोडीन बेस्ड कफ सिरप है उसको अब्यूज़ किया जाता है। पर यहाँ पे जब भी आप इसको कंट्रोल, जब भी आप उसको प्रोहिबिट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बिहार में दारू बैंड है, गुजरात में दारू बैंड है, पर क्या आपको लगता है कि गुजरात में दारू नहीं मिलता है, बिहार में दारू नहीं मिलता है? धड़ल्ले से बिकता है, हाँ डेफिनेटली ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्ट में मिलता है। बट अगेन जहाँ पे पहले गवर्नमेंट के पास टैक्स आता था, वो टैक्स अभी गवर्नमेंट के पास नहीं आता है, एंड दे आर लूजिंग आउट दैट मनी। बट इससे क्या होता है कि जो पैरेलल गवर्नमेंट जो चलाते हैं, गुंडा माफिया, गुंडा राज जिसको हम कहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, विच दे यूज़ टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स, द इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्री, एंड इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। सो इसलिए गवर्नमेंट कर रही है, बट मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा होने वाला है। डेफिनेटली कुछ जो लोग हैं वो फंसने वाले हैं, एंड यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारा जो ड्रग्स आता है, या जो हार्ड कोर या क्या बोलते हैं हार्ड ड्रग्स जो आता है, वो आपका मतलब पाकिस्तान से आता है, अफ़गानिस्तान से आता है, म्यांमार से आता है, नेपाल से होके आता है। ये कुछ रूट्स आपको पता होना पड़ेगा, और अगर आप इसके बारे में इस जंग में गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दीज आर समथिंग विच यू कैन लर्न अबाउट इट। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है या हो सकता है। पाकिस्तान मेक्स यू टर्न ऑन डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, समथिंग विच इज़ नथिंग न्यू। मार्केट में कुछ नए न्यूज़ आ रहे हैं। हॉकिश फेड सेंटिमेंट हिट निफ्टी रेजिस्टेंस एट 18,700। सो मार्केट जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली इरोड हो रहा है। ये आपको टेंशन लेने की नहीं है, इरोजन स्लो होगा, शार्प करेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से आप जो है मोटा पैसा उठा सकते हैं, रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं। गवर्नमेंट PSU के स्टॉक्स हैं, REC एंड सेल आर दी 2 बेस्ट स्टॉक्स राइट नाउ विच यू कैन बाई। वेदांता जो वेदांता एंड हिंदुस्तान एल्युमिनियम शायद से होगा, उसको तो एकदम ही अवॉइड करना है। वेदांता तो एकदम ही अवॉइड करना है। प्लानिंग टू बाई गोल्ड बॉन्ड्स, ऐड इन 2 ट्रांचेस। येलो मेटल कैन मेक 10% ऑफ द पोर्टफोलियो। सो लोग कहते हैं आपको अपना
जो है प्लान करके खुद इन्वेस्ट करना है। पर्सनली आई बाई गोल्ड, आई बाई सिल्वर, आई बाई स्टॉक्स, आई डोंट बाई म्यूचुअल फंड्स, एंड मेरे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उसी तरीके से मैं करता हूँ। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताकि जो नेक्स्ट लाइव सेशन होगा वहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे, और हमारे मेंबर्स को तो फ़ायदा मिलता ही है, और आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ पाएंगे, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, एंड विथ लॉजिक एंड रीजनिंग आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू व्हाई आई डू व्हाट आई डू, एंड मे बी some form of clarity आपको मिल सकती है। Investors switching to mutual index fund as high valuations cloud return prospect, सिंपल चीज़ है। अडानी जो है रास्ता पोर्ट सब कुछ ओन करना चाहती है। अडानी प्राइवेट इक्विटी आई हैदराबाद आउटर रिंग रोड, ORR का मतलब होता है आउटर रिंग रोड टोल राइट्स। सो ये 30 साल का होगा। टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट फॉर 158 किलोमीटर लॉन्ग रोड में रेंज 7,000 to 8,000 करोड़। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिरेंगे इन्वेस्टर्स ने 10,000 के 500 करोड़ का जो है इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आपको देखने को मिलेगा कि वो फिरेंगे इन्वेस्टर थोड़ा पैसा डालेंगे, मतलब 10 रुपये डालने से वो 5 रुपये 6 रुपये निकालना शुरू करेंगे, बिकॉज वो इमीडिएट नहीं पैसा निकालेंगे स्लोली पैसा निकालेंगे, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर उसको पता ही नहीं चलेगा, एकदम पीछे से पैसा निकालेगा वो। बजट में एलोकेट 4500 करोड़ टू प्रमोट डिस्ट्रिक्ट ऐसा है। ठीक है। Europe's $1 trillion energy bill only marks start of a crisis. So यूरोप एज सच यूरोप वही है ना, किसी उस यूरोप जो है यूएस के चक्कर में बर्बाद हो गया। ई कॉमर्स ग्रोज 37% in 22 डिस्पाइट हायर ब्रिक एंड मॉर्टर फुटफॉल्स। ठीक है। एज एट्रिशन ड्रॉप्स इंडियन आईटी मेजर्स हाई मार्जिन्स। ठीक है, एट्रिशन ड्रॉप नहीं होने वाला है, बेसिकली फायरिंग एंड ऑटोमेशन, डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन, बट एट्रिशन स्टिल अ टफ कॉल फॉर टेलीकॉम हिट 6 quarter high in October December. New era to set up 2.5 billion coal gasification plant. Okay. P invest in Indian realty still robust but slowing. तो अभी हम आ चुके हैं, आपके किस में आ चुके हैं? हम आ चुके हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में। 50,000 notices sent to companies after GST audit, something which is interesting. Finance Minister pulls up PSB for mis-selling insurance products. नया कुछ नहीं है मैडम। CBIC detects 62,000 crore of evasion using fake invoices. Ola gears up to take Mahindra and Tata with electric CV plan. So I don't think so. CV का मतलब है commercial vehicles. कमर्शियल व्हीकल्स ऑलरेडी जो है वहाँ पे महिंद्रा ऑलरेडी सेल कर रहा है, टाटा जो है वो ऑलरेडी सेल कर रहा है, तो वहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक जो है वो आना चाहता है, बिकॉज वो अपनी स्कूटी बेच रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे गाड़ी बेचें। गाड़ी के बाद जो है हम लोग कमर्शियल व्हीकल जो है बेचना शुरू करेंगे। Adani to invest 10,700 crore to expand Lucknow airport. Women IPL rights may attract 250 crore annual bids. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 9 of the 10 most valued firms see market cap erode by 1.22 trillion rupees. So market cap गिरा है भाई, बहुत बुरी तरीके से गिरा है। HDFC का बढ़ा है, बाकी सबका गिरा है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे बिहार हुज डेट सोबरिंग रियलिटी ऑफ मिसिंग लिकर पॉलिसी। सो सिंपल सा बात है, और लोग मरेंगे, और भी ज़्यादा लोग मरेंगे, और वहाँ पे आप 2 लाख रुपए करके दे देंगे, एंड अगेन फ़ायदा किसी को नहीं होना। गवर्नमेंट का एक्चुअली लॉस है, जो माफिया है उनके लिए क्या फ़ायदा होने वाला है। अमाउंट इन टू हाई a steady ascent for likely to sustain for Nifty. Sell down and IPO dominant private equity exists in mutual fund pivot from IPO to amid record deals. ठीक है। Markets corrected halfway but valuation still high. Avoid advisors who promise high market beating returns. I don't think so. Study about them कि बोल क्या रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या रीज़न है, और उनकी स्ट्रैटेजी को समझ के उस स्ट्रैटेजी को कॉपी करके अपना पैसा बढ़ाओ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आई विल सी यू टुमारो। और आप हमारे मेंबरशिप का फ़ायदा डेफिनेटली उठाइए, और वहाँ पे आपको सारे एक्सेस मिलते हैं, और उस एक्सेस को पाने के लिए आज ही रजिस्टर करें। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।